नमस्कार, मैं डॉक्टर वाणिक जैन। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन थे और मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। पुराणों के अनुसार अशोक ने 36 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु लगभग 1236 ईसा पूर्व में हुई। अशोक के बाद मौर्य वंश का इतिहास स्पष्ट नहीं है, पर इस बात पर भी पुराण सहमत है कि मौर्य वंश ने कुल 137 वर्षों तक राज्य किया। तदनुसार अशोक के उत्तराधिकारियों ने लगभग 49 ईयर्स तक राज्य किया। इन 49 वर्षों में विष्णु पुराण के अनुसार 10 राजाओं ने शासन किया, मत्स्य पुराण के अनुसार 7 ने तथा ब्रह्म पुराण के अनुसार 6 राजाओं ने राज्य किया। इन राजाओं के उत्तराधिकार क्रम पर भी इन ग्रंथों में परस्पर सहमति नहीं है। दिव्यादान में अशोक के 6 उत्तराधिकारियों का नाम दिया गया है। तारानाथ ने अशोक के केवल 3 उत्तराधिकारियों का उल्लेख किया है। अशोक के एक लघु स्तंभ लेख से उसके एक पुत्र तीवर का उल्लेख है, लेकिन उसका नाम साहित्यिक ग्रंथों में दिए गए अशोक के उत्तराधिकारियों में नहीं मिलता है। संभवतः अशोक के जीवन काल में उसकी मृत्यु हो गई होगी। परवर्ती अभिलेखों में अशोक के केवल एक उत्तराधिकारी का ही उल्लेख मिलता है, वह है दशरथ, जिसके 3 अभिलेख नागार्जुन की गुहाओं में मिले हैं। उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट अपूर्ण एवं परस्पर विरोधी कथनों को दृष्टिगत रखते हुए अशोक के उत्तराधिकारियों का सही क्रम और उसके काल की घटनाओं की सही जानकारी पाना संभव नहीं है। कुछ स्थूल बातों पर सहमति के आधार पर ये कहा जा सकता है कि अशोक की मृत्यु 236 ईसा पूर्व के पश्चात शीघ्र ही मौर्य साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। ऐसा लगता है कि अशोक की मृत्यु होते ही साम्राज्य का पश्चिमोत्तर भाग अलग हो गया और कश्मीर में अशोक का पुत्र जौलक स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य करने लगा। उसका नाम राज्य तरंगिणी में भी मिलता है। मगध के सिंहासन पर कुणाल बैठा और साम्राज्य के पूर्वी भाग पर शासन करने लगा। मत्स्य पुराण के अनुसार अशोक के बाद दशरथ और उसके बाद उसका पुत्र संप्रति सिंहासन पर बैठा। संप्रति के बाद शालीशुक राजा बना। इस वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था, जिसकी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। यह समय था 185 ईसा पूर्व का। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। इति नमस्कार।